आज मैं बात करूंगा तारक मेहता शो के एक ऐसी लीड कैरेक्टर के बारे में जो भले ही इन दिनों शो से गायब हो, बट इसने जो जेठालाल को परेशान किया है वो आखिर कौन भूल सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दया जेठालाल गढ़ा की। नॉनसेंस। अब इस दया को सिर्फ और सिर्फ दो काम करने होते हैं। पहला तो छोटी छोटी बातों पे गरबा खेलना, दूसरा इस जेठालाल को हर वक्त इरिटेट करना। और इसकी कुछ हरकतें तो ऐसी होती है जिन्हें देखने के बाद लगता है या तो ये ऐसी हरकतें जानकर करती है या फिर इसे जेठालाल सही कहता है। अब मेरे हिसाब से तो जेठालाल इसे पागल औरत सही कहता है, क्योंकि इसकी कुछ बातें तो ऐसी होती है जो सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एपिसोड नंबर 86 में जब सोडी सोसाइटी की टेरेस पे चढ़कर सोसाइटी में एक नया तमाशा क्रिएट करता है, तब सभी सोसाइटी वाले सोडी को टेरेस से नीचे उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ये दया जेठालाल को सोडी को नीचे उतारने का एक आइडिया देती है और कहती है कि सोडी बाई को रस्सी से बांधकर नीचे खींच लो। अब इस नॉनसेंस बात का कितना सेंस है वो तो सिर्फ यही जानती है। और कई बार तो ये दया जेठालाल से ऐसी जिद करती है जिस जिद की वजह से जेठालाल का सोसाइटी में मजाक बन जाता है। जैसे कि एपिसोड नंबर 30 में ये जेठालाल से सुंदर के लाए हुए शर्ट को पहनने की जिद करती है, और जब जेठालाल इस शर्ट को नहीं पहनता तभी ये दया इस चंपक से जेठालाल की शिकायत करती है और चंपक के थ्रू जेठालाल को जबरदस्ती शर्ट पहनने पर मजबूर करती है। जिसके बाद जेठालाल का सोसाइटी के मेंबर्स तो मजाक बनाते ही है, साथ ही इस जेठालाल की बबीता के सामने इंसल्ट भी हो जाती है। अब यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस दया को जेठालाल का बबीता से बात करना बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्योंकि जब कभी भी जेठालाल बबीता से बात करता है तब ये दया अक्सर बबीता के सामने जेठालाल की इंसल्ट कर देती है। फिर चाहे बबीता के सामने जेठालाल की बगल से फटी शर्ट का याद दिलाना हो या फिर जेठालाल के लिए खराटे की दवा और चूरन लाने का कहना हो, इसे सब कुछ तभी याद आता है जब जेठालाल बबीता से बात कर रहा होता है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार होता है। चलो अब इस छोटी मोटी इंसल्ट को लेके जेठालाल दया को हमेशा ही इग्नोर कर देता है, बट ये दया जब जेठालाल का एक बड़ा नुकसान कर देती है तब जेठालाल का दया पर गुस्सा होना एक कॉमन सी बात, लेकिन फिर भी ये दया जेठालाल को ही गलत ठहराती है। जैसे कि एपिसोड नंबर 170 में जेठालाल एक चाइनीज कंपनी से डील करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि जेठालाल को रोटी बनाने की मशीन की डीलरशिप देने वाले होते हैं, और इस डीलरशिप से जेठालाल को अच्छा खासा फायदा होने वाला होता है। बट एंड टाइम पे दया के दुकान में आ जाने से और उसकी नॉन स्टॉप बकबक करने की वजह से ये डीलरशिप जेठालाल को नहीं मिल पाती। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ये जेठालाल रात को घर जाता है तब भी ये दया जेठालाल को सोसाइटी की सारी लेडीज के सामने सही और गलत का फर्क समझाने लगती है, जिसपे जेठालाल दया को गुस्से में अच्छा खासा सुना देता है और कहता है कि तेरी इस बकबक से पक चुका हूँ मैं। अब देखो यार, यहाँ जेठालाल का दया पर गुस्सा करना एकदम सही था, क्योंकि एक तो इस दया की वजह से जेठालाल का बिजनेस में इतना लॉस होता है, दूसरा ये सोसाइटी में सबके सामने जेठालाल को गलत ठहराने लगती है। लेकिन फिर भी ये दया अपनी गलती मानने के बजाय जेठालाल को और परेशान करने के लिए मौन व्रत करती है, और जेठालाल के लाख समझाने पर भी वह मौन व्रत नहीं तोड़ती। और मुझे तो तब बुरा लगता है जब इस स्टोरी लाइन के एंड में जेठालाल की हेल्थ खराब होने पर ये अपना मौन व्रत तोड़ती, और ऐसा एक बार नहीं जब दया अपनी गलती नहीं मानती। एपिसोड नंबर 488 में जब दया जेठालाल के 15 लाख के चेक पर चाय गिरा देती है, जो कि जेठालाल को एक पार्टी से बड़ी मुश्किल से मिला था, और दया के चेक पर चाय गिराने की वजह से जेठालाल दया पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिसके बाद ये दया अपनी गलती मानने के बजाय जेठालाल को ही गलत ठहराने लगती है। बहुत हो गया। अब मैं उनका गुस्सा फिर से सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। अब इन सब के अलावा इस दया को अपने पति से ज्यादा तो अपने वीरा की फिक्र होती है, क्योंकि दया ये तो जानती है कि सुंदर जेठालाल को कितना चूना लगाता है, लेकिन फिर भी इस सुंदर को समझाने की जगह उल्टा ये सुंदर का सपोर्ट करती है, जिससे जेठालाल को हमेशा ही नुकसान होता है। और जब जेठालाल सुंदर को डांटता है तब दया कहती है कि आप सुंदर से जलते हो। एपिसोड नंबर 58 में जब सुंदर सोसाइटी वालों के लिए एक ऐसी स्कीम लेके आता है जिससे वह उनके 1 लाख रुपए को 3 लाख रुपए में कन्वर्ट करने वाला होता है, वो भी एक हफ्ते में। अब जेठालाल तो इस टोपीबाज सुंदर की हरकतें जानता ही है, इसलिए वह सोसाइटी के जेंट्स को इस सुंदर को पैसे देने के लिए मना करता है, जिससे सोसाइटी के जेंट्स भी इसे पैसे नहीं देते और सुंदर की इस पैसा डबल करने वाली स्कीम का कचरा हो जाता है। लेकिन ये दया अपने वीरा सुंदर के लिए सोसाइटी की सारी लेडीज को 2 मिनट में बाटली में उतार लेती है, और जिस तरह से ये इन लेडीज को समझाती है उससे साफ पता चलता है कि ये शादी से पहले इस सुंदर से भी बड़ी टोपीबाज रही होगी, और ये सोसाइटी की लेडीज को सारे पैसे लौटाने की गारंटी खुद देती है और इन सबको सुंदर की स्कीम का हिस्सा बना लेती है। लेकिन दया की इस बेवकूफी की वजह से सारी प्रॉब्लम तो जेठालाल पर आती है, क्योंकि जब सुंदर 1 हफ्ते के बाद भी पैसे लेके नहीं लौट पाता और जब ये लेडीज इस दया से पैसे लेने जाती है तब ये दया पैसे देने के बजाय इमोशनल ड्रामा करती है। अब सोसाइटी वाले 1 लाख रुपए तो कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए ये लोग जेठालाल के पास जाते हैं और पैसों के लिए जेठालाल से लड़ते झगड़ते हैं, और यहाँ तक कि इस जेठालाल को पुलिस की धमकी भी दे देते हैं, जिसकी वजह से जेठालाल को मजबूरन इन्हें पैसे लौटाने पड़ते हैं। और यही नहीं, एपिसोड नंबर 994 में तो इस दया की वजह से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से टोनी टीवी की डीलरशिप कैंसिल होते होते रह गई, क्योंकि यहाँ ये दया जेठालाल से बिना कुछ पूछे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने वीरा के भेजे हुए चनिया चोली बेचने लगती है। और वहीं जब टोनी टीवी का मैनेजर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेकिंग करने आता है और टोनी टीवी की जगह इतने
सारे चनिया चोली देखता है तब वह जेठलाल से अपनी कंपनी की डीलरशिप कैंसिल करने को कहता है। वो तो जेठलाल है जो कि अपने दिमाग से इस टोनी टीवी की डीलरशिप कैंसिल होने से बचा लेता है, वरना तो इस दया की बेवकूफी की वजह से जेठलाल को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता और कई बार तो इस दया की वजह से जेठलाल को चंपक से बेवजह डांट खानी पड़ती। जैसे कि एपिसोड नंबर 355 में जब जेठलाल फोन पे बात कर रहा होता है तब ये दया जेठलाल से मस्ती करती है और मस्ती के दौरान जेठलाल को साड़ी पहना देती है। और जब ये चंपक जेठलाल को साड़ी में देखता है तब ये बिना कुछ जाने जेठलाल पर भड़क जाता है और उसी वक्त बबीता भी वहाँ आ जाती है, जिसकी वजह से जेठलाल की डबल इंसल्ट हो जाती है। अब यहाँ जेठलाल की कोई गलती नहीं होती, फिर भी जेठलाल को इस दया की वजह से इतना कुछ सहना पड़ता है। अभी ये दया हमेशा ही जेठलाल को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती है, क्योंकि कई बार ये दया जेठलाल के लिए ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देती है जिसकी जेठलाल को कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। एपिसोड नंबर 1392 में ये दया जेठलाल को एक ऐसी मन्नत पूरी करने को कहती है जो जेठलाल क्या उसका बाप भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस मन्नत के अनुसार जेठलाल को पेड़ से 11 नारियल तोड़ के मंदिर में चढ़ाने होते हैं। अब इस दया को भी पता है कि जेठलाल का नारियल के पेड़ पर चढ़ना नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी ये जानकर ऐसी मन्नतें रखती है जिससे जेठलाल को तकलीफ हो। और इस मन्नत की वजह से यहाँ कहीं न कहीं इस चंपक को भी इस दया पर गुस्सा आता है। और इन सब के अलावा कई बार ये दया जेठलाल पर ऐसा शक करती है जिसकी वजह से बात तलाक तक भी जा सकती थी। एपिसोड नंबर 6-7 में ये दया स्वीटी और जेठलाल के रिलेशन को लेके जेठलाल पर शक करती है और जेठलाल के लाख समझाने पर भी उसका विश्वास नहीं करता। अब ये वैसे तो बड़ी पतिव्रता औरत बनी फिरती है और अपने पति पर आंख बंद करके विश्वास करती है, बट इस वक्त इसका विश्वास कहाँ चला जाता है। चलो माना कि यहाँ सिचुएशन ही ऐसी होती है जिसकी वजह से ये दया ऐसी गलती कर बैठती, लेकिन एपिसोड नंबर 231 में ये फिर से कैरी और जेठलाल के रिलेशन को लेके ये गलती दोहराती और इस बार तो ये सोसाइटी की सारी लेडीज को जेठलाल के खिलाफ कर देती है। अब यहाँ दया ने इतना बड़ा तमाशा क्रिएट करने से पहले जेठलाल से बात की होती तो शायद जेठलाल अपने और कैरी के भाई बहन वाले रिलेशन को दया को बता देता और दया का डाउट वहीं क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं, इस दया को तो वही काम करने होते हैं जिनसे जेठलाल का तमाशा बने। अब इस दया के कारनामे तो इतने हैं जिन पे अगर मैं बात करने बैठ जाऊं तो ये लॉन्ग वीडियो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगी, जिसे एडिट करते करते मेरी बात तो पक्का ही लग जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई गई है, इस वीडियो से मैं किसी भी एक्टर के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि सच बताऊं वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट दिखाई देता है। अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।